बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे और निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे बवाल मच गया है। उन्होंने एक्स पर नकली पहचान वाले अकाउंट का पोस्ट शेयर कर दिया। यह अकाउंट पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के नाम से बनाया गया था। इस अकाउंट के लिए किए गए एक पोस्ट में दावा यह किया गया था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है और इसके कारण भारत में पड़ोसी देश की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बैन कर दिया गया। अब इस यूजर ने अपने प्रोफाइल पर बहुत ही स्पष्ट रूप से यह मेंशन किया कि वो हानिया आमिर का आधिकारिक अकाउंट नहीं है। बावजूद इसके जो हानिया नाम के कमेंट्री अकाउंट है उस पर लिखा हुआ था, लेकिन कश्मीर में जनरल आसिम मुनीर की हरकतों की वजह से ही भारत में पूरी पाकिस्तानी मनोरंजन इंडस्ट्री पर बैन लगा दिया गया और यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन कर दिए जा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि हम पाकिस्तान के आम लोगों ने भारत के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और इस्लामी आतंकवादी है, तो फिर आप आम पाकिस्तानियों को क्यों सजा दे रहे हैं? अब कृपया पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ नहीं। यह हानिया का पोस्ट था, उसमें भी पैरोडी अकाउंट से। अब इसी पोस्ट को शेयर करते हुए निशिकांत दुबे फंस गए। निशिकांत दुबे ने लिखा कि पाकिस्तान के फिल्म अभिनेत्री हानिया भी ये मानती हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पहलगाम में हमला करवाया और इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक है। लेकिन हमारे यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ विपक्ष अब भी प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रहा है। लानत है ऐसे। पोस्ट के आखिरी लाइन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि यह अकाउंट भी हानिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं होइए। अब हानिया का जो पैरोडी अकाउंट है, ये तो पैरोडी अकाउंट था, ये पता चल गया, लेकिन इस पर उनके तरफ से यह भी दावा किया गया प्रोफाइल के बायो में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। अब दरअसल इस अकाउंट ने अपने बायो में यह मेंशन किया है कि यह एक पैरोडी अकाउंट है। यूजर ने हानिया के एक दूसरे अकाउंट को भी मेंशन किया हुआ है। बावजूद इसके निशिकांत दुबे गच्चा खा गए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और इस हमले में 26 भारतीय लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत लगातार एक्शन ले रहा है। अब विवादों में रहने वाले निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जब भी कुछ होता है तो पहले ट्वीट कर देते। अभिनेता एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट पर भी बवाल खड़ा हुआ, तो इसके कंटेंट को लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हुआ और कंटेस्टेंट को लेकर भी विवाद मचा। एक उल्लू ऐप प्लेटफॉर्म है, इस पर स्ट्रीम होता है यह शो। इस पर निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई और एक्स पर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को टैग कर दिया और कहा, चेतावनी दी कि इस पर एक्शन लिया जाए। निशिकांत दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे से यह भी कहा कि यह नहीं चलेगा, हमारी कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी। शो के कंटेंट को लेकर विवाद के बीच में एजाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे पोस्ट किए। उन्होंने 1 मई को एक्स पर लिखा कि गेम खेलना है तो आपस में खेलो, मेरे साथ गेम मत खेलो। इससे पहले निशिकांत दुबे का विवाद समझिए। निशिकांत दुबे ने तमिलनाडु से जुड़े बिलों को लेकर जब राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली तो वक्फ संशोधन कानून 2025 में भी अहम प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। तो तमिलनाडु वाले जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिल को रोकना राज्यपाल के हाथ में नहीं है। तो इन्होंने निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध करवाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वही कानून बनाकर देश चला सकती है तो राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कई दफा इस बात को लेकर भी विवाद में रहे हैं कि वो कुछ भी किसी भी नेता पर टिप्पणी करने से हिचकते नहीं। 4 बार गोंडा से सांसद हैं, झारखंड के गोंडा से पीएचडी कर रखे हैं और मैनेजमेंट में भी पीएचडी किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है। अब राजनीति में आने से पहले एसआर ग्रुप के डायरेक्टर पद पर भी रहे हैं। इसके बावजूद भी कई बार ऐसे टिप्पणी कर देते जिससे विवाद हो जाता है। विवादों में भी खूब रहे निशिकांत दुबे और बीजेपी के लाइन से हटकर भी खूब बयान दिया और विवाद जब हुए तो बीजेपी ने भी कन्नी काट ली कि निशिकांत दुबे के बयान से हमारी कोई लेना देना नहीं है। कैश फॉर क्वेरी जो केस हुआ था,
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही 2023 में टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी, जो नकदी के बदले सवाल जैसे आरोप, गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाया था। कई बार विवाद हो चुका है। इसके बाद भी निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर फंस गए हैं। अब फंसना ही कहेंगे, क्योंकि निशिकांत दुबे बिना देखे ही हानिया के पोस्ट को शेयर कर दिया और पाकिस्तान के जनरल को दोषी ठहरा दिया। अब सोशल मीडिया यूजर इन्हें दो धड़ों से देख रहे हैं। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे हो सकता है गलती से नहीं देखें, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया मैनेजर नहीं देखा होगा। अब वो खुद मैनेज थोड़ी ना करते हैं, लेकिन बावजूद इसके निशिकांत दुबे की चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बिना देखे बोलने वाले इस बार सोशल मीडिया पर भी फंस गए हैं। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। निशिकांत दुबे के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये भी अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, अगर वो कुछ बयान देते हैं तो। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।